बगल में छुरी मुंह में राम राम, मुझे और मरियम को जेल में डालकर उसे इलेक्शन जितवाया गया, इलेक्शन में धांधली करके उसे पावर में लाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। मरी में पार्टी तंजीम से खिताब में कहा, 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया, हमने मुल्क को खुद अपने हाथों से तबाह किया। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से हुकूमत तो मिल सकती है लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए बोले, किसी मुल्क से पैसा नहीं मांगा, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, IMF से प्रोग्राम ख़त्म किया, सिंध में कोयले की कानों पर काम शुरू किया, अमेरिका से $5 अरब की ऑफर ठुकराई, एटमी धमाके किए। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ सही मायनों में मुल्क का बेटा है, उनके दिल में कौम के लिए दर्द को महसूस किया। स्मॉग का रोग, पंजाब हुकूमत का जुमे और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान। 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। दुनिया में आज भी सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 505 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहरीन ने लाहौर की फ़िज़ा को इंसानी सेहत और जानवरों के लिए ख़तरा करार दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खोली जा सकेंगी। इतवार को तमाम कारोबार बंद रहेंगे। मॉल रोड इतवार के रोज़ सिर्फ साइकिलों के लिए खुलेगी। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का भी ऐलान किया। मुश्किलात में घिरी पीटीआई पर एक और मुश्किल आ गिरी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ नहीं तो बल्ले का निशान वापस। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। फैसले के मुताबिक पीटीआई साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, 20 दिन में इलेक्शन ना करवाए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। इंतखाबात के 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले से अफसरदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। ये नहीं कहा गया कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। कमीशन ने कहा था डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। आम इंतखाबात साफ और शफाफ कराने का मिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान और सेक्रेटरी शरीक। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। इलेक्शन इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब में फुल प्रूफ इंतजामात की यकीनी बहाली की हिदायत। अल-कुद्स शरीफ हो। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारे। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, हमारे हुक्मरान भी बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। सदर, वज़ीर आज़म और किसी को यह हक हासिल नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी को तब्दील करे। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, अवाम इलेक्शन में ऐसे लोगों को मुस्तरद कर दें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को 28 नवंबर को अदालत पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज का बड़ा फैसला। शाह महमूद कुरैशी को भी मंगल को पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने पूछा, हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है, जिस पर अदालती अमले ने हाईकोर्ट की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। उधर चेयरमैन पीटीआई के 3 जमानत की दरखास्तें प्रोसिक्यूटर के दलाइल के लिए मोहलत देने की सदा मंजूर। आज बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। आइन पर अमल न हुआ तो पाकिस्तान हादसे का शिकार हो सकता है। नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एक बार फिर 9 मई से पहले का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता है तो बैलेंस करने के लिए मुजरिम को रियायत देने की बात हो रही है। पीटीआई से इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का 2 टूक ऐलान।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। बुजुर्ग सियासतदान बिलावल भुट्टो की बातों का बुरा मान गए। हमेशा महंगाई और गुर्बत से मुकाबला किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, खौफ व हरास, डर और बदमाशी की सियासत शहर से खत्म हो चुकी है। बहरिया टाउन के पास मुआहदे से 3031 एकड़ जायद ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए वसूली का केस। 10 रुकनी सर्वे टीम ने रिपोर्ट जमा करा दी। वकील बहरिया टाउन की जानिब से मेमोगेट का हवाला देने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम रिमार्क्स दिए, यहाँ सियासी तकरीर ना करें, हम आपसे बहस करने नहीं बैठे। आप दरख्वास्त लाए थे कि कम ज़मीन मिली लेकिन ये ज़्यादा निकली। ज़्यादा ज़मीन होने के सर्वे रिपोर्ट को किस बुनियाद पर मुस्तरद करें? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, डिप्टी कमिश्नर आप रियासत के ऑफिसर हैं, सीधा जवाब दें, साफ बताएं कितनी ज़मीन सरकारी और कितनी प्राइवेट है। डिप्टी कमिश्नर मलिर ने बताया 1775 एकड़ ज़मीन सरकारी जबकि 37.2 एकड़ निजी ज़मीन है। पाकिस्तान IMF का एक और मुतालबा मानने को तैयार। अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत पेट्रोलियम की गैस कीमतों में 5% इजाफे के लिए वर्किंग सुई नॉर्दर्न और सदर्न कंपनियों का गर्दशी कर्जा 2050 अरब रुपए तक पहुंच गया। गर्दशी कर्जे कम करने के लिए IMF ने 1 जनवरी 2024 से गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 58,748 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपये 75 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 285 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 286 रुपये 50 पैसे में लेन देन जारी। असद कैसर को रिलीफ मिल गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का 80,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मोनस सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए साबिक वफाकी वजीर की मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। मोनस सलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को भी सील कर दिया गया। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद किया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक मोनस सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम आई। सारी रकम बैंक अकाउंट से निकलवा ली गई। अदालती हुक्म पर साबिक वफाकी वजीर के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद किया गया। अदालती हुक्म पर परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीनी अदालत केस का फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, IG इस्लामाबाद गुज़िश्ता समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया था, क्यों नहीं आए? वकील आफ्ताब बाजवा की मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, आपको बेल्फ मुकर्रर कर दिया तो आप पता नहीं किस किस को पकड़ ले आएंगे। धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़म। CTD का तिरबत के इलाके में टारगेट ऑपरेशन, दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हलाक मुलजमान से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती में मुलव्वस DSP उमैर तारिक मुअत्तल, महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। DIG साउथ असद रजा को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जराइम पेशा सज्जाद की निकली, जो खुद को DSP का रीडर जाहिर करता था। ज़ेर तरबियत मुलजिम DSP उमैर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसील। अमेरिका में अलहदगी पसंद सिख रहनुमा
सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम, अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक गरपदिल सिंह ने अमरीकी हुकाम की जानिब से खबरदार करने का तस्दीक नहीं की। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है भारत से मामले को उठाया है, जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। भारतीय वजारत खारजा का अभी तक मामले पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। और बदउनवानी का इल्ज़ाम, वेस्ट इंडीज़ के साबिक खिलाड़ी मार्लन सेमिनल्स पर 6 साल की पाबंदी आयद। मार्लन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के इंसदादे बदउनवानी कोड के खिलाफ वर्जी का मरतकब पाएगा। ICC एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने 6 साल के लिए हर किस्म की क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी।